हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करते हैं मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 28 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है थिंक बिफोर यू क्रिटिसाइज। यानी कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले या किसी भी टाइप की निंदा करने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसा बीज है जो लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत का पौधा उगा सकता है। वो लोगों को आपके खिलाफ कर सकता है। वो लोगों के अंदर से आपके लिए जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो वैल्यू है, उसे पूरी तरह से वैनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसकी जगह अगर आप उन्हें प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो उनके दिलों में आपके लिए प्यार पैदा होगा, इज्जत पैदा होगी, सम्मान पैदा होगा। तो किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है तो वो गलती उनकी नहीं थी, वो या तो सरकमस्टेंस की वजह से हुआ, या हालात ऐसे थे, या किसी दूसरे की गलती थी, उसका बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया। तो वो आपसे तर्क वितर्क करेंगे, आपसे बहस करेंगे। और सीधी सी बात है, जब भी बहस होती है तो एक इंसान जीतता है या एक इंसान हारता है। जब भी आप बहस करेंगे तो सीधी सी बात है, या आप हारेंगे या वो। और जो हारता है वो हमेशा जीतने वाले से नफरत करता है। तो इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट स्टोरीज शेयर की हैं, जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आएंगी और इन स्टोरीज के थ्रू जो बात मिस्टर डेल कार्नेगी आपको क्लियर करना चाहते हैं, वो सारी पॉइंट्स आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि 7 मई 1931 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक सेंसेशनल वारदात हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि 2 हफ्ते की तलाश के बाद पुलिस वालों को 2 गनमैनों का पता चला था कि वो एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। तो उस बिल्डिंग को चारों तरफ से 150 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और उसकी छत को तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके गए। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस इंसिडेंट को, इस वारदात को, इस शूट आउट को लाइव देखा था। और दोनों करीब ये 2-3 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारियां होती रहीं। जो गनमैन थे वो कुर्सियों के पीछे से छुप छुप के पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे थे कंटिन्यूस, और पुलिस वाले उन गनमैनों पे गोलियां चला रहे थे। इससे पहले इतनी बड़ी वारदात, इस तरह की वारदात न्यूयॉर्क सिटी में कभी भी नहीं हुई थी। पूरा पूरा शहर गोलीबारियों से गूंज उठा था। और काफी टाइम के बाद उन दोनों गनमैनों को पकड़ लिया गया। जब ये गोलीबारी हो रही थी उसी दौरान इन दोनों गनमैनों में से एक गनमैन ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने लिखा था कि मेरे इस कोट के अंदर एक बहुत ही दयालु दिल बसा है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, लोगों की परवाह करता है, लोगों की केयर करता है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। और ये वो इंसान कह रहा था जो करीब 2 हफ्ते पहले एक सी साइड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। और उस पार्टी के दौरान एक पुलिस वाला उसके पास आया और उसने कहा कि मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। तो इस बंदे ने बिना एक वर्ड भी कहे उस पुलिस वालों पर गोलियों की बरसात कर दी और साथ साथ उस पुलिस वाले की बंदूक लेकर, पिस्टल लेकर भाग गया। और भागते भागते भी उस पुलिस वाले पर, उस लहूलुहान होकर वो गिर पड़ा पुलिस वाला, उस पर भी उसने गोलियां चलाई। और ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मेरे अंदर एक बहुत ही दयालु दिल वाला इंसान रहता है। यानी कि वो बंदा जो खूनी है, किसी भी इंसान को मार सकता है, गोलियां चला सकता है, ऐसे इंसान को जो सिर्फ उससे लाइसेंस मांग रहा है, जो उसे ना मार रहा है ना धमकी दे रहा है, सिंपल वर्डों में अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसको वो मार सकता है। लेकिन फिर भी वो खुद को एक दयालु इंसान मानता है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। जब इन दोनों गनमैनों को पुलिस वालों ने पकड़ा था, तब जिस कमिश्नर ने इसको पकड़ा था उसने बताया ये दोनों गनमैन अब तक की हिस्ट्री के सबसे खूंखार क्रिमिनल हैं।
लेकिन वो दोनों क्रिमिनल अपने आप को खूंखार नहीं मानते थे, वो अपने आप को सही ही मानते थे। इसी तरह फ्रांसिस कॉर्ले, जो एक खूंखार आतंकवादी था, एक क्रिमिनल था, उसको जब पकड़ा गया और उसको एक इलेक्ट्रिक चेयर की सजा मिली थी, उसको जब जेल लाया गया तो उससे पूछा गया कि तुम्हें क्यों पकड़ा है, तो उसने ये नहीं कहा कि उसने लोगों की जान ली है इसलिए पकड़ा है, बल्कि उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए। तो ज़्यादातर क्रिमिनल अपने आप को डिफेंस ही करते हैं, वो अपने आप को गलत मानते ही नहीं। इसी तरह एक क्रिमिनल और भी था जिसका नाम था एल कैपोन। उसका मानना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में, उनको अच्छा फील कराने में, उनकी रक्षा करने में गुजार दी, और लोग उसको समझते ही नहीं हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको बदले में सिर्फ नफरत और गोलियां ही मिली हैं। तो वो कभी भी खुद को गलत समझता ही नहीं था, वो बल्कि लोगों का मसीहा समझता था खुद को, जबकि था वो क्रिमिनल, था वो गैंगस्टर। तो सोचो, इस तरह के जो गैंगस्टर हैं, इस तरह के जो क्रिमिनल हैं, वो तक खुद को गलत नहीं मानते। वो भी अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करे, उनको ये कहे कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, तुमने गुनाह किया है, वो भी क्रिटिसिज्म को हजम नहीं करते। तो आप और हम जैसे लोगों का क्या, जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अपनी गलती मान ले। सिंपल सी बात है ना, जो आप और हम जैसे लोग हैं उनमें से हर किसी को भगवान ने समान रूप से बुद्धिमान नहीं बनाया है। भगवान ने ये जो तोहफा है बुद्धि का, समझ का, ये तोहफा हर किसी को नहीं बांटा है, ये कुछ ही गिने चुने लोगों के पास है। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इतना समझदार है, इतनी सेंस रखता है, इतनी डीप नॉलेज है उसके अंदर कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे, जबकि हम खुद वो गलतियां करते हैं। हम खुद छोटी छोटी गलतियों पर लोग हमें ताने मारते हैं और हम बर्दाश्त नहीं करते, जबकि कई बार हमारी गलती होती है। तो जब हम स्वीकार नहीं करते अपनी गलतियों को, तो हमारा क्या हक बनता है कि हम किसी को गलत ठहराएं। मिस्टर जॉन वॉनामेकर, जो अमेरिकन स्टोर्स के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद ये कन्फेस किया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं जो अपने आप को कभी भी गलत नहीं मानते थे, जबकि गलती उनकी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने बिना क्रिटिसाइज किए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में सॉल्व किया है। क्योंकि अगर हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते, थोड़े से डिप्लोमेट होकर बात करते हैं, तो लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारा कहना मानते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होनी होती वो भी सॉल्व हो जाती है। तो मिस्टर वॉनामेकर ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर हम क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ से निकाल दें, हम ये आदत छोड़ दें कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, तो हम बहुत सारी टिपिकल सिचुएशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं। और सीधी सी बात है, जब लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे, तो वो हमारी बात भी मानेंगे और हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। B.F. स्किनर, जो एक वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया है कि अगर किसी जानवर को हमें ट्रेन करना है, तो हम अगर क्रूरता से उसके साथ पेश आते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए मारते हैं, पीटते हैं या उसको डांटते हैं, तो वो इतनी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हो पाता, इतनी जल्दी नहीं सीख पाता, जितना कि अगर हम उसको प्यार से और केयर करके कोई चीज़ समझाएं, उसको ट्रेन करें, तो वो जल्दी सीखता है। तो जब जानवर पर भी ये बात लागू होती है, तो इंसानों पर ये बात लागू कैसे नहीं होगी। तो आज की इस स्टोरी का यही मतलब था, यही पॉइंट था कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार जरूर सोचें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि जब तक आप किसी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तब तक सामने वाला आपसे दूर जाता जाएगा, आपसे सहमत नहीं होगा, वो अपने आप को डिफेंस करेगा और आपकी बातें
नहीं मानेगा। तो आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो उसको बिना क्रिटिसाइज के सॉल्व हो सकती हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली स्टोरीज को आगे वाले पार्ट्स में क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं। और आपका अगर कोई सजेशन हो तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।